धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो की टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट फर्स्ट। तो अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें ना, तो सबसे पहले ही आते हैं इफ कीवर्ड विद सम सर्टेन कंडीशंस इन इट। अब कंट्रोल को जब ये इफ कीवर्ड मिलता है, वो उसके बाजू में लिखे गए कंडीशन को इवेलुएट करते हैं, एंड इफ इट इज इवेलुएट्स टू ट्रू, देन वो इफ ब्लॉक्स के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड वो बाकी सारे ब्लॉक्स को, लाइक इन दिस केस एल्स ब्लॉक को, वो इग्नोर करते हैं। उसके बाद जनरल कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बट इफ दैट कंडीशंस इवेलुएट्स टू फॉल्स, देन वो इस ब्लॉक को छोड़ के उसके नीचे जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है, लाइक इन दिस केस एल्स ब्लॉक लिखे हुए, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब एल्स के साथ कोई सर्टेन कंडीशंस होते नहीं है। एल्स को आप एक डिफॉल्ट कंडीशंस मान सकते हो। अगर आपके इफ के कंडीशंस फेल होते हैं तो वो एल्स ब्लॉक पे आएंगे एंड एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए आप एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। Let's try to write a program with the help of if-else statement to find out either a number is odd or even। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक नंबर, डिक्लेयर कर देते लेट्स से 10। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आएगा if कीवर्ड विथ सम सर्टेन कंडीशंस इन इट। अब इन आवर केस ये कंडीशंस क्या होंगे, कोई भी नंबर को अगर हम लोग ऑड और इवन चेक करते हैं, तो मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं कि उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें एंड उसकी अगर रिमाइंडर 0 आए, देन दैट नंबर इज गेटिंग कॉल्ड एज एन इवन नंबर। तो प्रोग्राम में हम लोग उसको इस वे पे करते हैं कि नंबर परसेंटेज 2, ये क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे करके जो रिमाइंडर आएगा उसको वो रिटर्न करेंगे। तो दैट इज हाउ यू विल राइट इट। अब अगर ये कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, तो इसके अंदर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं द नंबर इज इवन। ठीक है। और ये अगर नंबर इवन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये नंबर एक ऑड नंबर होंगे। तो हम लोग इसको लिख देंगे द नंबर इज ऑड। ठीक है। तो जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो देखो ये प्रिंट हो रहा है द नंबर इज इवन। अभी अगर हम लोग 10 को जाके 9 कर देते, तो वी नो दैट द नंबर विल बी ऑड। तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं, तो आपको दिख रहा है द नंबर इज ऑड। तो दैट्स हाउ हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ स्टेटमेंट स्टार्ट विद दिस इफ कीवर्ड विद सम सर्टेन कंडीशन इन इट। अब इफ दैट कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू, इन आवर केस एज इट इज 9, राइट। 9 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 आता है। तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे, दिस ब्लॉक विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो क्या करेंगे, कंट्रोल नीचे की तरफ फ्लो करेंगे और देखेंगे कोई फर्दर कंडीशन है कि नहीं। तो इस केस में कोई और फर्दर कंडीशन नहीं है, वी ओनली हैव दिस एल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल सीधा एल स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा और सीधा इसको ऑड प्रिंट कर देगा। अब बात कर लेते हैं एल्सिफ स्टेटमेंट की। एल्सिफ इज एग्जैक्टली सिमिलर लाइक इफ। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन इवेलुएट करना है तो यू कैन डू इट वाया एल्सिफ। उस केस में कंट्रोल सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को इवेलुएट करेंगे। अगर वो ट्रू होगा तो उसके अंदर घुस जाएंगे, फिर ना तो वो एल्सिफ चेक करेंगे ना तो एल्स पे जाएंगे, वो जेनरिक कोड पे जाएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन वो एल्सिफ को चेक करेंगे, राइट। अगर एल्सिफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स के अंदर जाएंगे, और अगर एल्सिफ ट्रू हो जाता है देन एल्सिफ को एग्जीक्यूट करेंगे एंड जेनरिक कोड पे चले जाएंगे। अब हम लोग एल्सिफ क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर चाहे तो हम लोग मल्टीपल एल्सिफ कंडीशंस भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इधर एग्जांपल के तौर पे एक ही लिखा है, राइट। तो आप अगर चाहो तो यू कैन राइट मल्टीपल एल्सिफ। तो आप ऐसे मल्टीपल एल्सिफ भी इधर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग एक कोड की एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग एल्सिफ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट कंसीडर, हम लोग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति की एज अगर 18 साल से छोटा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो अभी चाइल्डहुड में है। अगर वो 18 साल से बड़ा है और 50 साल से छोटा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो अभी एडल्ट स्टेट में है। और अगर उसका एज 50 साल से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे वो सीनियर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम के हम लोग कोड लिखते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग एलसीफ को इधर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक वेरिएबल एज नाम से और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं लेट्स से 19 से। अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 50। अगर वो 50 साल से बड़ा है तो हमने क्या बोला था कि हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है। अगर ये नहीं होता है, एल्स इफ अगर ये एज जो है वो 18 साल या 18 साल से बड़ा है, ये जो बात है कि एज जो है वो 18 साल या उससे बड़ा है, इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू से। एंड अगर एज लेस देन 50 है, तो हम लोग बोलेंगे द पर्सन इज एन अडल्ट पर्सन।
एडल्ट पर्सन बट नॉट सीनियर। ठीक है। और अगर इन दोनों कंडीशन में नहीं आता है, अगर वो 50 साल से बड़ा भी नहीं होता है एंड वो 18 साल से भी बड़ा नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द पर्सन इज बिलो एडल्ट लेवल। ठीक है। तो हम लोगों ने अपने कोड लिख लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, अब इसका एज कितना था? 19। 19 क्या 50 से बड़ा है? नहीं है, राइट। एज ये 50 से बड़ा नहीं है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एल्स इफ स्टेटमेंट पे आएंगे, आके वो चेक करके देखेंगे कि क्या ये 19 18 से बड़ा है, 18 का समान या 18 से बड़ा है, हाँ है। क्या ये 50 से छोटा है, हाँ है। तो वो क्या करेंगे? वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और कंट्रोल इफ एल्स कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या बोला है? द पर्सन इज एन एडल्ट पर्सन बट नॉट सीनियर। ठीक है। अब चलो इसकी एज को हम लोग 59 कर देते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो देखो अभी क्या बोला है? द पर्सन इज अ सीनियर पर्सन। क्यों? क्योंकि 59 इज ग्रेटर देन 50, राइट। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या होता है? कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट को छोड़ के बाहर आ जाता है, राइट। तो इसीलिए ये चीज प्रिंट हुआ एंड उससे बाहर आ गया। अब मान के चलो हमने एज को जस्ट 9 कर दी। देखो द पर्सन इज एट बिलो एडल्ट लेवल। तो डिफॉल्ट कंडीशन यानी कि एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो गए। तो समझ लग गया? अब कुछ पॉइंट इधर नोट करने का है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन से भी काम चला सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट आपने अगर इफ लिखा है तो आपको एल्स भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है। ये गया पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, या फिर कुछ ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। एंड तीसरी चीज ये है कि आप चाहो तो आप इसको इनिशियलाइज इफ एल्स के अंदर भी कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है। आप चाहो तो आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो एज को, ये भी बहुत आराम से चलेंगे। देखो आ रहा है ना? द पर्सन इज बिलो एडल्ट लेवल। अभी आप इसको चेंज करके कर दो 89, द पर्सन इज अ सीनियर पर्सन। ठीक है। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। और लास्टली एक चीज नोट कर लेना कि द वे आई हैव रिटर्न इफ एल्स आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने इफ लिख लिया फिर आपको ऐसा लगा नेक्स्ट लाइन पे हम एल्स इफ लिखते हैं, तो नहीं चलेंगे। आपको दिख रहा है ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है। ये एरर के पीछे बेसिकली रीजन ये है कि आप जब इफ स्टेटमेंट को इधर खत्म करते हो तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इधर आके आपकी सेमीकोलन डाल देता है। ठीक है। तो इट विल ट्रीट दिस इज अ ब्लॉक एंड दिस इज अ डिफरेंट ब्लॉक। सो कोई भी इफ स्टेटमेंट की ब्लॉक ऑलवेज इफ से स्टार्ट होता है, ना कि एल्स इफ से। दैट इज द रीजन कंपाइलर को समझ नहीं आता है कि ये एल्स इफ क्या सीन है। अगर आपने इफ नहीं लिखा है तो आप ऐसे एल्स इफ से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ये इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। बट जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो कंपाइलर ये पूरा एंटायर कोड को एक ब्लॉक समझते हैं। ठीक है। कंपाइलर क्या करेंगे? सबसे पहले इफ को पढ़ेंगे, पढ़ के ये वाली चीज को देखेंगे, देख के इसको लगेगा कि इसके बाद ही एल्स इफ स्टेटमेंट है, सो दोज आर ब्लॉक। लास्ट में जाके वो इधर सेमीकोलन डालेंगे। ठीक है। जब वो कंपाइल करेंगे इधर वो टर्मिनेटर लगाएंगे तो इट विल नॉट गोइंग टू थ्रो एन एरर। इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।